जय हिंद दोस्तों। आज पर्यावरण की सीटेट की 5वीं क्लास है। प्रैक्टिस सेट 5। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक संसाधन है? जल, मिट्टी, वनस्पति, धातु। तो जैविक संसाधन कौन सा है? जल है, मिट्टी है, वनस्पति है, धातु है। तो जैविक में कौन सा आएगा? जल नहीं, मिट्टी नहीं, वनस्पति। तो जैविक संसाधन कौन सा है? वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, पराबैंगनी किरणों से, ऑक्सीजन को, दूसर से। तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन से नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? डॉप्सन से नापते हैं। तो ओजोन परत को किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, क्लोरोफ्लोरो, ये सभी गैसें ओजोन परत को हानि पहुंचा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय, ये अनवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पानी बचाना, पेड़ बचाना, भूमि सुधार, वन्य जीव संरक्षण। तो चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पेड़ बचाना से। किससे संबंधित है? पेड़ बचाना से। किसने शुरू किया था? सुंदर लाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी, पेड़ बचाना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? पेड़ बचाना। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है? CO2, O2, N2, He। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभाव क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं, N2 नहीं, हीलियम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 14 नवंबर को, 1 दिसंबर को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 14 नवंबर को बाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? वातावरण, जीव जंतु, आसपास की सभी परिस्थितियां, पेड़ पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी, आसपास की सभी परिस्थितियां। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है? आसपास की सभी परिस्थितियां। परिधन आवरण क्या होता है? पर्यावरण को तोड़ेंगे, परिधन आवरण। इसका मतलब क्या होता? चारों ओर। परिधन आवरण का अर्थ होता है
चारों ओर की सभी वस्तुएं, जिसमें आसपास की सभी परिस्थितियां आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में? केरल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, साइलेंट वैली केरल में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972, 1980, 1985, 1990। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी है? 1952 में, 1962 में, 1988 में, 2002 में। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी है? 1988 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी है? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रदूषक गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो कौन सी प्रदूषक गैस नहीं? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, जल ही जीवन है नारा किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से। जल ही जीवन नारा किससे संबंधित है? जल ही जीवन नारा किससे संबंधित है? जल ही जीवन पर्यावरण संरक्षण से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से। तो जल ही जीवन है नारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पर्यावरण संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक, कपड़ा, कोयला, कांच। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्लास्टिक नहीं, ये तो मनुष्य ने बनाया। कपड़ा मनुष्य ने बनाया। कांच मनुष्य ने बनाया। तो कौन सा है प्राकृतिक संसाधन? कोयला। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? परमाणु परीक्षण, वाहनों का धुआं, कारखाने, कृषि। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु परीक्षण। वाहनों का धुआं नहीं, कारखाने नहीं, कृषि नहीं। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है ये परमाणु परीक्षण से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, अभयारण्य का अर्थ है पशुओं के शिकार का स्थान, पशुओं का संरक्षण क्षेत्र, वनों की कटाई का स्थान, चारागाह। पर्यावरण पर्यावरण का अर्थ है पशुओं के शिकार का स्थान, पशुओं का संरक्षण क्षेत्र, पशुओं का संरक्षण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी, पशुओं का संरक्षण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की जलवायु का संतुलन कौन बनाए रखता है? वन, नदियाँ, पर्वत, रेगिस्तान। पृथ्वी की जलवायु का संतुलन कौन बनाए रखता है? वन, नदियाँ, पर्वत, रेगिस्तान। तो पृथ्वी की जलवायु का संतुलन कौन बनाए रखता है? वन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17,
नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, कृषि से, वन से, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है मत्स्य पालन। नीली क्रांति किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव अपघटनीय है? कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु। अपशिष्ट जैव अपघटनीय है, कौन सा अपघटित हो सकता है? कागज, प्लास्टिक, कांच था। प्लास्टिक अपघटित होती है? नहीं। कांच भी नहीं होती, धातु भी नहीं होती। कौन सा जल्दी गल जाता है? कागज। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अरण्य शब्द का अर्थ है पर्वत, वन, नदी, मैदान। ये तो पर्यायवाची आ गया। अरण्य मीन्स होता है जंगल या वन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या SO2। तो लाफिंग गैस कौन सी है? N2O। कौन सी है? N2O। N2O। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? उद्योगों का अपशिष्ट है, पौधों की वृद्धि नहीं, नालों का प्रवाह हाँ, तेल का रिसाव हाँ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर भी, पौधों की वृद्धि जल प्रदूषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? शिकार के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, वन बढ़ाने के लिए, प्रदूषण बनाने के लिए। वन्य जीवों का संरक्षण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी, संतुलन बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? रेचल कार्सन ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुनीता नारायण ने। साइलेंट स्प्रिंग नाम सुनते ही पता चल रहा होगा कि महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखी, नेहरू जी ने नहीं लिखी, सुनीता नारायण ने लिखी। किसने लिखी? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक रेचल कार्सन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? अमेजन वन को, सारा मरुस्थल को, हिमालय को, गंगा का मैदान को। तो किस क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? अमेजन वन को, अमेजन के वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, नीलगाय। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, सुनामी, बाढ़, सड़क दुर्घटना। तो कौन सा प्राकृतिक आपदा? भूकंप होता है, सुनामी होता है, बाढ़ होता है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, कृत्रिम आपदा है, सड़क दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में, मार्च में, जुलाई में, सितंबर में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से, वन संरक्षण से, जल प्रबंधन से, ऊर्जा से। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से, वन संरक्षण से, जल प्रबंधन से, ऊर्जा। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि उत्पादन से।
क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? पवन, जल, सड़क, मिट्टी। तो कौन सा है? पवन बना सकता है मानव? नहीं। जल नहीं, मिट्टी नहीं, सड़क। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? सी, सड़क। ओके, थैंक यू।